हमें ट्रेन का सफर करना पड़ा जिन दिनों में ये हाईवे रिपेयर हो रहा था। कोई बात नहीं, करेंगे, लेकिन सर उसके बाद रिपेयर के नाम पर मजाक किया गया, वहाँ फीता काटा गया कि ये मोटरवे है। वो मोटरवे ना तब था ना अब है। और खुदारा सिंध के रोड हाईवे पर रहम करे। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इसे खास दुश्मनी है सिंध के हाईवेज के साथ। आई कंप्लीटली एंडोर्स। सिंध जो है हर तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की बात हो रही थी। मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है। एजाज साहब से मैं ये बात कर रहा था, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। बेसिकली इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं हो रहा। पूरा कराची, पूरे पेशावर तक ये रोड बन चुकी है। ये वाला पीस जो है वो बाकी है। इस पे कई तजुर्बात हो चुके हैं। बाहर से ये इस पे पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं। कोई आने के लिए तैयार नहीं है। कोई आया था पहले, उसके बाद जा चुके। नाउ द करंट सिचुएशन इज कि इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं हो रहा। नाउ द इशू इज सिर्फ सक्खर हैदराबाद सक्खर नहीं है, ये कराची सक्खर है। बेसिकली ये जो आपने कराची हैदराबाद मोटरवे के नाम पर एक बदनुमा दाग है, वो मोटरवे नहीं है, वो एक्सप्रेसवे है। पूरे पाकिस्तान में आप जाकर मोटरवे देखें। आप सर खुद उस सूबे से बिलोंग करते हैं। ये मिनिस्टर साहब ऑन रिकॉर्ड ये एक्सेप्ट कर चुके हैं ना। दूसरा इशू ये है कि ये शुरू हो रहा है मोटरवे ऑल द वे, ये कराची पोर्ट से लेकर पेशावर तक। सर कराची में जो लोग रहते हैं उनको ये पता है, जब कराची पोर्ट से रात के 10 बजे हजारों ट्रॉलर निकलते हैं तो वो शहर के बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में चले जाते हैं। आपको पता है कि सनसेट बुलेवार्ड का रास्ता पूरा बंद हो जाता है और जो पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पूरा चौक हो जाता है। नॉर्दर्न बाईपास इन हैवी ट्रॉलर्स के लिए बनाया गया था, जो कि इस वक्त 10% भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं आपकी तवस्सुस से इस फ्लोर द हाउस पे मिनिस्टर साहब को, गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जब पूरा पाकिस्तान बना लिया अपने पैसों से, तो ये सिर्फ कराची हैदराबाद सक्खर के लिए जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? नहीं मिल रही आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी, तो इसको इस पीस को बनाकर कंप्लीट करें। और जब आप सक्खर हैदराबाद की बात करते हैं, ये सक्खर हैदराबाद नहीं है, ये कराची पोर्ट से लेकर सक्खर तक है। इसको इसको एड्रेस करें। जी, मैं पहले भी मेंबर साहिबा से कह चुकी हूँ कि ये गवादर से, क्योंकि ये जो सवाल है स्पेसिफिक ये गवादर से मुतालिक था, और सक्खर से जो रिलेटेड जो सवाल है वो मैंने नोट कर लिया है और इंशाल्लाह मैं इन तक टेबल तक, ऑनरेबल मेंबर तक मैं वो पहुंचा दूंगी। शुक्रिया। शाजिया मरी साहिबा का माइक। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। आई कम्प्लीटली एग्री विद ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम कराची। और जो हाईवेज़ का उन्होंने हाल बताया है और जो सलूक सिंध के अंदर हाईवेज़ के साथ किया गया है बतदरीज, ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये एक अरसे से मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कोई सोची समझी साजिश है जिसके तहत सूबा सिंध को एक सज़ा दी जा रही है। हमारा जो रोड नेटवर्क है उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ती। M9 के नाम से जो मोटरवे पर एक बदनुमा दाग है वहाँ पर, और जिस तरीके से ऑनरेबल मेंबर ने बताया सर, जब ये रिपेयर हो रहा था एक हुकूमत के दौर में, उस वक्त उधर 100 से ज़ायद अमवात हुई हैं सिर्फ रिपेयर में एक्सीडेंट्स की वजह से। हम और आप कितनी तकलीफ़ से गुजरे हैं, क्योंकि हमें कोई एयरपोर्ट नहीं है वहाँ। जो लोग नवाबशाह जा रहे हैं, जो लोग हैदराबाद जा रहे हैं, मैं अपने गांव बेरानी जा रही हूँ, सांगड़ जा रही हूँ, मैं उस हाईवे से जा रही हूँ। हमें ट्रेन का सफ़र करना पड़ा जिन दिनों में ये हाईवे रिपेयर हो रहा था। कोई बात नहीं, करेंगे, लेकिन सर उसके बाद रिपेयर के नाम पर मजाक किया गया, वहाँ फीता काटा गया कि ये मोटरवे है। वो मोटरवे ना तब था ना अब है। और खुदारा सिंध के रोड हाईवेज पर रहम करे। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इसे खास दुश्मनी है सिंध के हाईवेज के साथ। आई कंप्लीटली एंडोर्स the honorable member's statement and this has to stop, sir. सिंध जो है हर तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, you name it, and Sindh is contributing in the national spirit. But this is not the way that Sindh highways are going. आ गया सवाल।